गरियाबंद की, जहां नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार किया गया है। मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 1000 जवानों ने मिलकर 60 नक्सलियों को घेरा। एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुठभेड़ और सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ। नक्सलियों का सीसीएम मनोज के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। एसजेडसी गुड्डू के भी मारे जाने की खबर है। ओडिशा राज्य का प्रमुख है सीसीएम मनोज, जिसके मारे जाने की भी खबर मिल रही है। गरियाबंद में आप देखिए एक बड़ा ऑपरेशन, और इस बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया था, इस बीच आप देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों को खत्म करने की कवायद लगातार जारी है। और गरियाबंद में हुई इस मुठभेड़ में 14 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं, और खबर यह भी है कि नक्सलियों के मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। इन नक्सलियों के पास से एडवांस्ड हथियार भी बरामद हुए हैं, और यह बताया जा रहा है कि नक्सलियों का सीसीएम मनोज के भी मारे जाने की खबर है, जो ओडिशा राज्य का प्रमुख बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए एसजेडसी गुड्डू के भी मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन गरियाबंद में चलाया जा रहा है, और आप देखिए अब तक इसमें 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं। में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है, और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी है। मुठभेड़ में 10 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की खबर मिली है, ऐसा सीएम ने कहा। देखिए अब तक 14 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है, 12 के शव मिले हैं, और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं सुरक्षा बल, और जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है। सीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर जवानों को बधाई दी है। उनका कहना है कि जवानों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त कर देंगे। तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्हें बधाई संदेश दिया है। जिस तरह से एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी गरियाबंद में, सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट जारी कर जवानों को इस ऑपरेशन की सफलता पर बधाई दी है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, एक बड़ी सफलता और जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन, इसे सफल इसलिए कहेंगे क्योंकि आप देखिए 14 नक्सली ढेर हुए हैं, 1000 जवानों ने मिलकर 60 नक्सलियों को घेरा था, और अब भी सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस मुठभेड़ की सिनॉप्सिस अगर मैं आपको समझाऊं तो 2-3 मेजर चीजें निकलकर सामने आई हैं। माड़ डिवीजन, उसका कार्य क्षेत्र था जो सीसीएम सेंट्रल कमेटी मेंबर जयराम अलियस चलपति, वो पिछले
काफी समय से गरियाबंद इलाके में छिपा हुआ था। इसके मायने है कि बस्तर में लगातार फोर्स का जो बढ़ता दबाव था, जो पुलिस के ऑफिशियल्स ये दावा करते थे कि उस इलाके में लगातार नक्सलियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इसको उससे सीधे तौर पर जोड़कर देखा जाएगा कि अपनी जान बचाने के लिए गरियाबंद इलाके में छुपा हुआ था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकल कर ये आई है कि 14 वे माओवादी मारे गए हैं जो उस इलाके में फिर से अपने लिए पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। इसमें एक और सेंट्रल कमेटी मेंबर का नाम आ रहा है मनोज, दूसरा SZC गुड्डू। ये 3 प्रमुख नाम हैं जो इस मुठभेड़ में निकल कर आए हैं। 14 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं और ओडिशा नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट और गरियाबंद छत्तीसगढ़ का जो जिला है, दोनों ही जिले के एसपी ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि आने वाले 2-3 घंटे के भीतर ये 14 का आंकड़ा जो है ये और आगे जा सकता है। इसके अलावा घायल नक्सलियों के पीछे लगातार जवान जो है जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से इंटेंसिफाइड तरीके से ये पूरा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उससे इसको जोड़कर देखा जा रहा है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तौर पर। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो इस मुठभेड़ से पहले जो इंटेल मिला था, उस इंटेल में इस बात का जिक्र था कि एक बार फिर से गरियाबंद और उसके आसपास का जो इलाका है उसे नक्सली मुफीद इसलिए मान रहे हैं कि ओडिशा में भी पर्याप्त मात्रा में जंगल है। जो गरियाबंद इलाका है वहाँ भी काफ़ी जंगल है। ऐसे में छिपने के लिए अपनी जो वैचारिक जो उनकी सोच है उसे ग्रामीणों के बीच में पहुंचाने के लिए ये इलाका उनके लिए मुफीद है। और एक बार फिर से वहां नक्सली ताकत लगाने के लिए इकट्ठा हुए थे और जवानों ने बहुत बेहतरीन तरीके से न केवल इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया बल्कि उसके एग्जीक्यूशन में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और यही वजह है कि बहुत बड़ी सफलता के रूप में ये मुठभेड़ निकल कर आई है। और जिस तरह से आप रजत देखिए लगातार ऑपरेशंस में सफलताएं मिल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं जवानों के भी हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं, प्रोत्साहित वो होते हैं। और इसीलिए आप देखिए सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस ऑपरेशन के लिए और जिस तरह से सफलता जवानों के हाथ लगी उसके लिए उनको बधाई दी है। और निश्चित तौर पर आप देखिए हार्डकोर नक्सल एरियाज में जिस तरह से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है, लगातार आप देखिए सफलताएं भी जवानों के हाथ लग रही हैं। एक दबाव का जो है भाव वो कहीं ना कहीं नक्सलियों पर बन रहा है और इसी के चलते आप देखिए लगातार नक्सली ढेर भी हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए और इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े सिनॉप्सिस हम तक पहुंचाने के लिए। मैं उस पर विजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सली बैकफुट पर भी जा रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कब तक यही लगता है कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी। जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम धमाकों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू कर दिया। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा। सर, ये आप लोग जो संकल्प लिए हैं नक्सलवाद खात्मे का, उसके बाद उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तमाम तरीके से चर्चा भी किया आपने, उनको बहुत सारी सुविधाएं भी देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी नक्सलियों का जिस तरीके से जो हश्र हो रहा है उसके बाद क्यों मुख्यधारा में नहीं जोड़ना चाह रहे जब उनको पता है कि हमारा हाल यही होना है? आत्मसमर्पण 875 है भैया, मेरी बात सुन रहे हैं? 875 आत्मसमर्पण है, तो ये तो एनकाउंटर होने वाली संख्या के 4-5 गुना से ज्यादा है। तो वही हो रहा है कि अधिकतम लोग आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं और कुछ हैं जिनको देश की परिस्थितियों को ही बर्बाद करने का जिन्होंने सोच रखा है, उनको तो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये एक और कैंप अभी खुला है नारायणपुर अबुझमाड़ में, अंदर लगातार कैंप खोलने का काम जो है। नहीं, और भी कैंप हैं, कैंप तो बहुत सारे अभी खुले हैं और आगे भी खुलेंगे। तो सीसी मेंबर के मारे जाने की घटना आज तक के नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। आज तक कोई सीसी मेंबर ऐसे ऑपरेशन में नहीं मारा गया था, ये पहली बार हुआ है। सर, पहले हमने देखा कि जो तेलंगाना आंध्रा महाराष्ट्र से लगा वाला बॉर्डर पे जबरदस्त हमला हुआ, नक्सली मारे गए। अब जो है उड़ीसा के बॉर्डर पे तो क्या जो पुलिस फोर्सेज है वो साथ साथ चल रही है, पूरे इसको कवर कर रही है?
केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पूरी ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन होंगे और वहाँ पर भी ऑपरेशन होंगे, जॉइंट ऑपरेशंस भी जारी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चाहे बॉर्डर एरिया हो, इस प्रदेश से उस प्रदेश में चले जाने का मामला हो, चाहे जो भी हो, इसमें रास्ता ऐसे नहीं होगा। आत्मसमर्पण करें, सरकार पूरी चिंता करेगी। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार किसी एक को भी गोली नहीं मारना चाहती है और बहुत स्पष्टता है, बहुत अच्छे प्रावधानों के साथ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई है। सर, इससे जुड़ा एक और दूसरा सवाल कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की कल तैयारी डेट आ गई है,